Good morning, student. Now today I am going to explain you the 18th chapter punctuation of grade 8 standard from your grammar cloud textbook. Now this is the punctuation. Punctuation first. The punctuation marks when we write the English sentences. We apply the punctuation marks for the expression our feeling. So now let's see what is the punctuation. Punctuation marks are signs such as the full stop, comma, question mark, etc. We use them in our sentences or part of the sentences to make the meaning clear. Punctuation marks indicate pauses, different kinds of punctuation marks and their uses are explained below. अब हम यहाँ देखते हैं punctuation marks होता क्या है. ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स का जो यूज़ होता है जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें पॉज लेना, मतलब अपने सेंटेंस को रोक के थोड़ा बोलना. जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो इसमें भी मैं कभी स्लो हो जा रहा हूँ, कभी थोड़ा रुक जा रहा हूँ. सो दिस विल हेल्प वी कैन अप्लाई पंक्चुएशन मार्क्स इन आवर सेंटेंसेस ऑल्सो. नाउ फर्स्ट वी सी दैट द फुल स्टॉप. The full stop is used at the end of an assertive sentence. Assertive sentence means simple sentence. There we cannot use negative or interrogative sentence. Example, let's see now. First, John is my good friend. There is no word and interrogative sign, so it is a assertive. Second, the children are playing in the garden. So our sentence is complete, so we apply full stop. It is a very hot today. Here also we apply here the full stop. There is a rainbow in the sky. Full stop, and our sentence is complete. So now in this way you can see that where we apply full stop. Second point, the full stop is used after the words which have been shortened or at the end of an एब्रेविएटेड फॉर्म. ये एब्रेविएटेड वर्ड्स जैसे हम शॉर्ट में किसी बड़े वर्ड का शॉर्ट में हमको लिखना हो. फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक अ संडे, तो SUN फुल स्टॉप, इट मीन्स अंडरस्टूड दैट कि हमने यहाँ पर संडे लिखा है. वी कैन सी द मेनी एग्जाम्पल्स हियर दैट इज़ गिवन. डॉक्टर DR full stop, department DEPT depart full stop, captain capt full stop, August full stop, Friday fry full stop, Mr. MR full stop, professor PROF prof full stop. So we can apply the full stop also in this way. Now the third point, the full stop is used after the initials of the person's name. कि अगर किसी पर्सन्स के नेम का बहुत बड़ा नेम हो तो उसके स्टार्टिंग वर्ड्स को हम फुल स्टॉप के थ्रू बता सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल नाउ हियर थॉमस एल्वा एडिशन. सो वी कैन अप्लाई हियर द T फुल स्टॉप, A फुल स्टॉप, एडिशन. सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द सेकेंड वे ऑफ द राइटिंग, TA एडिशन, थॉमस एल्वा एडिशन. वी कैन से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं GB शाह. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फुल स्टॉप इज़ यूज्ड इन एक्रोनाइम्स. एक्रोनाइम्स जस्ट लाइक जैसे अभी हमने पढ़ा कि किसी का बड़ा नाम हो तो उसके नाम के एक दो स्टार्टिंग लेटर को लेकर फुल स्टॉप हम यूज़ कर सकते हैं. कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, ऐसे जस्ट लाइक सेंटेंस के जैसे, तो उसको भी हम क्या करते हैं फुल स्टॉप के थ्रू छोटे कर देते हैं. जैसे UN, VIP, WTO, MBBS एक्सेट्रा. तो अगर हम बात करें VIP तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो इतना बड़ा अगर हम बार बार सेंटेंस में लिखेंगे तो दैट इज़ एक्स्ट्रा बर्डन वी कैन सी. सो वी अप्लाई हियर द फुल स्टॉप, VIP, V फुल स्टॉप, I फुल स्टॉप, P फुल स्टॉप. एज द सेम UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ भी हम UNO लिख सकते हैं. WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ भी हम फुल स्टॉप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. MBBS, दैट इज़ रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड, यू कैन अप्लाई ऑल्सो हियर द फुल स्टॉप.
Next, we will see the comma. The comma indicates a brief pause and it is not a final as a period. जो कॉमा होता है वो पर कभी भी हमारे पूरे सेंटेंस को इंडिकेट नहीं करता है, वो हमारे शॉर्ट सेंटेंस को इंडिकेट करता है। इसका मतलब कि हमें कुछ आगे भी कहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, लेट्स सी नाउ हियर। बिटवीन आइटम्स इन अ लिस्ट, मतलब बहुत सारे अगर हमें बात करनी हो, ठीक है, एक सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ों को हमें ऐड करना हो तो हम वहाँ कॉमा अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यू नीड पेपर, पेंसिल एंड इरेजर टू ड्रॉ। He enjoys playing cricket, tennis, football, and hockey. Please mind my reading the sentences. मैं जैसे सेंटेंस पढ़ रहा हूँ उसको भी आप ध्यान रखिएगा, कैसे मैं पॉज का यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट आई रिपीट अगेन, यू नीड पेपर, पेंसिल एंड इरेजर टू ड्रॉ। He enjoys playing cricket, tennis, football, and hockey. We study English, maths, science, and geography in the school. So in this way we apply the commas. Next point now, between the adjective, when we use a lot of them to describe something. अगर हम बात करें एडजेक्टिव जो हमारी क्वालिटी शो करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन के, जब हम डिस्क्राइब करना हो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में, तब भी हम वहाँ पे कॉमा यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ अ टॉल, ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड एम्बिवियस यंग लेडी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कई सारे वर्ड्स अप्लाई किए, कई सारे वर्ड्स मैंने बोला भी है, एंड बिटवीन द वर्ड्स आई यूज़ द पॉज एंड दैट इज़ द वे वी कैन अप्लाई कॉमा। फर्स्ट देखिए मैंने कैसे पहले बोला, शी इज़ अ टॉल, ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड एम्बिवियस यंग लेडी। सेकेंड सेंटेंस देखिए, अ जिराफ इज़ अ टॉल, लॉन्ग नेक्ड, लॉन्ग लेग्ड एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डैश भी यूज़ हुआ है, डैश के बाद फिर कॉमा भी यूज़ हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस को बार बार रिवाइज करिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, देन यू कैन अप्लाई हाउ टू से and how to use the full stop, how to use the commas and next देखिए C point now, after yes or no and before please we also put a comma before or after the name of the person we are speaking to। जैसे yes और no में अगर हमें आंसर देना हो तब भी हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो उनके पे क्या करते हैं, हम कॉमा को अप्लाई करते हैं सेंटेंसेस में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यस कॉमा इट इज़ 2:30। समवन आस्क्ड अबाउट द टाइम एंड यू आर जस्ट गिविंग द रिप्लाई, तो फर्स्ट यू से कि ही इज़ राइट और रॉन्ग, तो यू हैव सेड दैट यस एंड देन आफ्टर यू हैव टेल द टाइम। नाउ द सेकेंड, नो इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग। नेक्स्ट देखिए, हैव अ नाइस डे मैडम। नेक्स्ट, विल यू लैंड मी योर बुक प्लीज़। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कॉमा का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज टू इंडिकेट अ शॉर्ट पॉज। शॉर्ट पॉज का हम यूज़ कैसे करते हैं देखिए, शी वॉज इन अ बेडरूम वॉचिंग अ मूवी ऑन द टेलीविज़न। जैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही वीडियोज़ के साथ रीडिंग करते रहना है, and in this way you can understand how to apply, how to use comma. Next, unfortunately he injured his head. Next, between the name of places, जैसे द ताज महल, आगरा, न्यू दिल्ली, इंडिया, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। In this way you can apply. Now the next, before the first or the last quotation mark to separate the words from the rest of the sentence. जैसे this book is mine, said Simi. I would like to have a cup of tea, said John. Tom said, let's play a computer game. So in this way we can apply the commas. So student, now today I have explained you
the two topic. First, how to use the full stop and how to apply the comma. And the next video I will explain and continue the lecture. Thank you.